Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 16 for that topic, or the name of that topic, digestion and absorption. In the last lecture, we have started that study of liver. We have been learning the digestive glands, associated glands. In that lecture number 14, I think, we have studied salivary glands, importance of saliva also, composition of saliva also. Do follow that. Then in the last lecture number 15, we have seen about the liver. ओके अब जो लर्न करना पार्ट है वो है डिफरेंट डक्ट्स ऑफ द लीवर एंड देन पैंक्रियाज. ओके, तो हमने बताया था दैट हिपैटिक सेल्स ऑफ द लीवर प्रोड्यूस द जूस नोन एज बाइल जूस विच इज रिक्वायर्ड इन द डाइजेशन. विदाउट दैट बाइल जूस डाइजेशन कैन नॉट गेट कंप्लीटेड. तो ये बाइल जूस को जो है वो हिपैटिक डक्ट्स कैरी करते हैं. दैट हिपैटिक डक्ट्स फ्रॉम द that liver will carry the bile juice. पित्त रस जिसको हम कहते हैं वो अल्कलाइन होता है. ओके, एंड देन कैरीड, दैट इज कैरीड टू द गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में जाता है. ये गॉल ब्लैडर जिसे पित्ताशय कहते हैं, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन जस्ट प्रेजेंट अबव द लीवर देयर. ये गॉल ब्लैडर बताया हमने यहाँ पे. And that gallbladder bile juice is stored and concentrated. bile juice को स्टोर किया जाता है, concentrate भी किया जाता है. Okay, then that hepatic ducts from the liver and a duct from gallbladder, cystic duct नाम की duct है. ये इसके ऊपर MCQ आता है. Cystic duct from gallbladder. Duct arising from gallbladder is called, correct answer क्या है, cystic duct. ये ध्यान में रखो. Cystic duct from gallbladder and hepatic ducts from liver. Hepatic ducts कहाँ से आते हैं? Liver से. They will join together to form common bile duct. Join together and form, यहां पे लिखा हुआ है, मैं वही कंटिन्यू करूंगा. क्या है? व्हाट दे फॉर्म? दे फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट. ओके, ध्यान में रखो, डक्ट सिस्टम भी सिंपल है. लीवर में जैसे जैसे बाइल जूस एवरीडे बनता है, वो बाइल जूस बनने की भी कहानी सुन लो. एवरीडे द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड आरबीसी ऑकर इन द लीवर सेल्स. यानी हमारा शरीर कुछ वेस्ट नहीं जाने देता. जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल का, डेड आरबीसी का, लिविंग नहीं, तो उससे जो कुछ पार्ट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट, दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज द बाइल जूस. जो वेस्ट मैटर है वो बाइल जूस है. दैट बाइल जूस इज देन प्रोड्यूस इन द लीवर एंड देन कैरिड बाय द हेपेटिक डक्ट्स अप टू द गॉल ब्लैडर. इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर and concentrated there. पित्ताशय नाम के इस स्ट्रक्चर में. कभी कभी गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं कुछ लोगों को, आपने सुना होगा, उसकी सर्जरी करनी पड़ती है. ओके, वहां पे स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है बाइल के मिनरल्स की वजह से. ओके, तो ठीक है. तो ये गॉल ब्लैडर जो है, वहां से एक डक्ट निकलती है, उसका नाम है सिस्टिक डक्ट. So cystic duct और गॉल ब्लैडर मैच द फॉलोइंग में मैच हो जाएंगे. एमसीक्यू में वो आने वाला है. देखो आप, हर एक पॉइंट पे एमसीक्यू है. ओके, तो cystic duct and gall bladder, they are associated. That is the name of that duct. And hepatic duct from the liver, they join together to form this common bile duct. फिर बनता है common bile duct. और ये कॉमन बाइल डक्ट आ जाता है डिओडिनम तक. वो कहां तक आ जाता है? डिओडिनम तक. हमने देखा है स्टमक के बाद का स्ट्रक्चर कौन सा है? सी शेप्ड, ऐसा लूप करता है वो. दैट इज पर्टिकुलरली द डिओडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का अर्लियर पार्ट, शॉर्ट है वो. तो उस डिओडिनम में ये ले जाते हैं कॉमन बाइल डक्ट. बट बिफोर दैट इट जॉइंस विद दिस pancreatic duct before opening into the duodenum. Pancreatic duct is coming from pancreas, bringing the secretion from pancreas.
तो वो पैंक्रियाटिक डक्ट मैंने यहाँ पे दिखाई है, और ये ब्लैक वाली, ये रेड वाली, और ये ब्लैक वाली जो कौन सी है, दैट इज दैट कॉमन बाइल डक्ट। दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट एंड द कॉमन बाइल डक्ट व्हेन ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। नाम में ही है, हिपैटो यानी लीवर से आने वाली, पैंक्रियाटिक यानी पैंक्रियास से आने वाली। सो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट विल बी फॉर्म देयर एंड दैट विल ओपन इनटू द duodenum. Which among the following opens into the duodenum? Correct answer will be hepatopancreatic duct. Hepatic duct भी दिया होगा, common bile duct भी दिया होगा, pancreatic duct भी दिया होगा। करेक्ट आंसर क्या है? हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। दोनों सिक्रीशन साथ साथ जाते हैं। ओके, अब देखो उसके बाद में पर्टिकुलरली ये कैरी करेगी क्या? बाइल जूस। अब ये बाइल जूस का तो कंपोजिशन हम जरूर देखेंगे। बाइल जूस कंपोजिशन, तो बाइल जूस कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, अल्कलाइन बाइल सॉल्ट्स। ये बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, वही जरूरी होते हैं अल्कलाइन मीडियम बनाने के लिए डिओडिनम में। Also it contains the bile pigment. ये bile pigment तो waste product है। Bile pigments are there. Bile pigments are particularly the bilirubin and biliverdin. Bilirubin and biliverdin. ये तो एक्चुअली वेस्ट है, लेकिन वेस्ट भी हमें काम में आता है। That bilirubin and biliverdin they get carried there in the small intestine, duodenum, उसके बाद में जाते हैं large intestine में, and they act as a coloring material for our stool, fecal matter. Otherwise the fecal matter would be grayish. हमारा जो स्टूल यानी मैला है, तो वो स्टूल जो है उसे येलोइश या गोल्डन कलर जो मिलता है वो इस बिलिरुबिन बिलिवर्डिन की वजह से मिलता है, नहीं तो वो ग्रेइश रहता था, isn't it? तो जलबी का रंग जैसा रहता है वैसा ये रंग कलर देने वाले मटेरियल है, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। Bile salts are there, bile pigments are there, some cholesterol is also there, some phospholipids are also there, पर एंजाइम नहीं है दोस्तों, but no enzyme in the bile juice, in bile juice. ओके, समझ में आ रहा है? बाइल जूस में एंजाइम नहीं, ये भी एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बाइल जूस कंटेन्स अल्कलाइन एंजाइम्स, रॉन्ग है। बाइल जूस हैज नो एंजाइम्स, वो करेक्ट है। दैट बाइल जूस कंपोजिशन, करेक्ट आंसर क्या है? बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, देन फॉस्फोलिपिड्स, देन कोलेस्ट्रॉल, बट नो एंजाइम। ओके, तो ये अच्छी तरह से याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरे पॉइंट्स जान लो। पर्टिकुलरली लीवर में, हिपैटिक सेल्स में ये तैयार हो जाता है बाइल जूस। मैंने आपको बताया था दैट बाइल जूस इज क्रिएटेड देयर ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, और वो वेस्ट मैटर बाइल जूस जो है डाइजेशन के काम में आता है। क्यों? बिकॉज दैट प्रोड्यूसेस द अल्कलाइन मीडियम रिक्वायर्ड देयर। और भी एक फंक्शन हम बाइल का देखने वाले हैं, फैट्स के लिए काम में आता है, दैट इट इज एक्टिंग एज द मटेरियल विच कैन कैरी आउट द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जिससे फैट्स का डाइजेशन इजीली हो जाता है। तो ये अच्छी तरह से जान लो। देन दैट बाइल जूस इज स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर। फिर गॉल ब्लैडर से आई हुई सिस्टिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट लीवर से आए हुए, दे फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट that comes up to the duodenum. वहाँ पे pancreatic duct that will get joined there, and these two will combinedly form hepatopancreatic duct and that will open to the duodenum. जैसे ही स्टमक से फूड duodenum में आते रहता है, वैसे ही ये सिक्रीशन भी वहाँ पे जाते रहता है। वो इंटरनली मैनेज किया है हॉर्मोन्स ने, तो वो भी हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज prepare the terms which we have given here, that duct combinations and all, they all will be important. I am giving you the lectures of 10 minutes, 12 minutes, sometimes article अगर बड़ा है तो 15 minutes तक जाता है, आपने देखे होंगे। पर ये
इतना आप जल्दी ग्रास्प कर सकते हो. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इन द पीसेस. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल finish the digestive gland by studying the pancreas. Okay, so I hope you have understood the things. Do like, share and subscribe to my channel. We'll meet again in the next lecture. और जाते जाते फिर एक बार बता देता हूँ आपको, नीट के आपको जो स्टूडेंट्स है पर्टिकुलरली यू विल गेट बेनिफिटेड बाय 4 लेक्चर्स एवरी डे फ्रॉम मी. तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा काटे सर केमिस्ट्री इस चैनल पर. ये जैसा काटे सर बायोलॉजी है उसमें आपको 2 मिलते हैं. काटे सर बायोलॉजी में 11th का एक लेक्चर मिलता है, 12th का एक मिलता है. 12th के स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा फायदा है, दोनों भी मिलते हैं उसको. और 11th के बच्चों को नेक्स्ट ईयर में मिलेगी. ओके, तो 11th का एक और 12th का एक ऐसे 2 लेक्चर आते हैं बायोलॉजी के चैनल पर, काटे सर बायोलॉजी. और काटे सर केमिस्ट्री चैनल को भी आप देख लो, वहाँ पर भी 11th केमिस्ट्री का एक टॉपिक का लेक्चर हर रोज और 12th केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक का लेक्चर हर रोज वहां पे मिलता है. सो यू विल बी, इफ यू आर इन 12th, यू विल बी एबल टू लर्न 4 टॉपिक्स एट ए टाइम एवरी डे जस्ट बाय स्पेंडिंग 45 मिनट्स to 50 मिनट्स फॉर मी. और वो आपके काम में आएंगे, आई एम श्योर. ओके, सो गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.